अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून की छोटी सी न्यूज़ लेके आया हूँ और बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए है कि किस तरह वो आप न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा पहले हम देख लेते हैं न्यूज़ है किस बारे में। ये न्यूज़ हमारे पास है इसके शीरीन अबू आकले के बारे में। आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो यकीनन आपको पता होगा सारी स्टोरी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जी ये शीरीन अबू आकले जो है ये बेसिकली जो है ना यूएस सिटीज़न थी और अल जज़ीरा वहाँ पे काम कर रही थी। और इसमें जो है ना 16 मई 2022 को इजरायली ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक वहाँ पे जो है ना इसराइल वालों ने फायरिंग करके जो है ना इसको मार दिया। उसमें पहले तो इसराइल वाले मान ही नहीं रहे थे कि भाई हमारी फायरिंग से इसकी डेथ हुई है, लेकिन जो है उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है तो उसमें यही इसमें इसका रिज़ल्ट आया, नतीजा आया कि भाई इसराइल वाले हैं वही जो है ना इसमें मुलविस है। लेकिन फिर भी जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उसकी जो फैमिली है इसके आखले की, इसकी फैमिली ने रिक्वेस्ट की है कि जी हमारी मीटिंग कराई जाए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन से। तो उस बारे में ये हमारी आज की न्यूज़ है, तो इसको हम देख लेते हैं। पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। कल मैंने आपको ये भी बताया था हेडलाइन किस तरह पढ़ते हैं, बेसिक जो है वीडियो मैंने की थी वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, हेडलाइन इसकी देखते हैं। कह रहे हैं कि जी शीरीन अबू आकलेस फैमिली रिक्वेस्ट्स मीटिंग विद बाइडन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, शीरीन अबू आकलेस फैमिली। ठीक है, उसने काम किसने किया है, इसकी फैमिली ने किया है। ये हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, रिक्वेस्ट हमारे पास क्या है, इसकी वर्ब आ गई प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये हमारे पास इसकी फैमिली को पूरे एक यूनिट के तौर पे ले रहे हैं, शीरी अबू अकलेस फैमिली। ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, रिक्वेस्ट इसकी सिंगुलर वर्ब हो गई। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने क्लियर करना होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यहाँ तक आ गए। फिर हम रिक्वेस्ट से वर्ब से जब भी हम व्हाट या होम का रिप्लाई पूछें और ये जवाब आए, वो हमारे पास क्या होता है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। अगर हमने रिक्वेस्ट से पूछा कि जी इन्होंने रिक्वेस्ट की है तो क्या की है, इन्होंने इन्होंने रिक्वेस्ट की है मीटिंग की। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। फिर विद हमारे पास क्या आ गया, प्रपोजिशन आ गया। और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, बाइडन नाम का प्रॉपर नाउन। किस तरह आपको पता है कि जी जो प्रपोजिशन होती है उसका ऑब्जेक्ट या नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, जेरेंड होता है। यहाँ पे या मतलब या नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, जेरेंड होता है। और यहाँ पे विद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है ना वो बाइडन नाम का प्रॉपर नाउन आया हुआ है। अब इसको हम एक दफ़ा क्लियर करके पढ़ लेते हैं कि जी प्रेजेंट डेफिनेट में हमारे पास ये हेडलाइन थी कि शीरीन अबू आकिले की फैमिली है, उसने रिक्वेस्ट की है क्या करने के लिए कि जी हमारी मीटिंग कराई जाए बाइडन के साथ। ठीक है, अच्छा अब इसको मजीद डिटेल से देख लेते हैं। कह रहे हैं जी द ब्रदर ऑफ मर्डर्ड वेटरन जर्नलिस्ट शीरीन अबू आकले रिक्वेस्टेड अ मीटिंग विद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन व्हेन ही विजिट्स इजराइल नेक्स्ट वीक। ठीक है, अच्छा ये पूरा एक सेंटेंस है, इसको हम तोड़ के पढ़ते हैं। कह रहे हैं जी द ब्रदर, ठीक है ये भाई है किसका, ऑफ मर्डर्ड वेटरन जर्नलिस्ट के जो खातून थी इसको मार दिया गया था, ये जर्नलिस्ट थी और इसका क्या नाम था, शीरीन अबू आकले थे। उसने क्या किया, रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट की है क्या चीज़, मीटिंग किसके साथ, विद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ। और कब इसने कहा है कि जी कब हमारी मीटिंग कराई जाए, व्हेन ही विजिट्स इसराइल नेक्स्ट वीक, जब वो विजिट करता है इसराइल नेक्स्ट वीक में। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप देखें ये द ब्रदर हमारे पास इसका सब्जेक्ट हो गया, उसके आगे ये हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज लगा हुआ है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि ब्रदर कौन सा भाई, ये ऑफ मर्डर्ड वेटरन जर्नलिस्ट शीरीन अबू आकले। ठीक है, इससे हमें क्या है, इसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हुई, इस भाई को, कौन सा भाई, ये इसका भाई ये जिसको मारा गया था ये इजरायली फोर्सेस की जानिब से, शीरीन अबू आकले के भाई की बात हो रही है। अच्छा इस भाई ने क्या काम किया, ये हमारे पास भाई सब्जेक्ट था, रिक्वेस्टेड जो है ना वो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है इसकी यो क्या कहते हैं, सेकंड फॉर्म जो वर्ब इस लगी हुई है पास्ट इंडेफिनिट में, इसकी हमारे पास क्या है, वर्ब आ गई है। द ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, रिक्वेस्टेड इसकी वर्ब हो गई। रिक्वेस्ट क्या किया, व्हाट से जवाब मिला, मीटिंग का, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, किसके साथ, विद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन हो गया। अच्छा ये चीज़ तो हमने हेडलाइन में भी कर ली थी, अब जो चीज़ करनी है वो ये है, व्हेन ही विजिट्स इसराइल नेक्स्ट वीक। अच्छा अब ये बता रहा है कि वो कब कह रहे हैं मीटिंग कराई जाए, इसको हम यहाँ पे बोलेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, कि किस टाइम मीटिंग कराई जाए। उसने कहा मेरी मीटिंग कराई जाए जब वो विजिट करता है इसराइल नेक्स्ट वीक। ठीक है, अब हमारे पास एडवर्ब भी होता है, एडवर्ब फ्रेज भी होता है, एडवर्ब क्लॉज भी होता है। जब अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब आई हो सेंटेंस में तो हमारे पास क्या आता है, एडवर्ब क्लॉज आ जाता है। जिस तरह यहाँ पे देखें ना, ये यहाँ पे जब वेन के आगे बात कर रहे हैं ना ही, ये ही हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट आया हुआ है, विजिट जो है ना इसकी वर्ब आई हुई है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे, सिर्फ एक वर्ड भी हो सकता है एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है, तीन चार वर्ड मिल के आए हों, लेकिन उसमें क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज में ये होता है कि सब्जेक्ट क्लॉज का जो है कॉम्बिनेशन नहीं होता। एडवर्ब में सिर्फ एक वर्ड होता है,
उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं एडवर्ब फ्रेज में, और एडवर्ब क्लॉज ये होता है कि उसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये ही, एक मिनट, ये ही हमारे पास जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और ये विजिट जो है ना इसकी वर्ब है। ठीक है, और ये हमें पूरा ये सेंटर, ये क्लॉज है, व्हेन ही विजिट्स इजराइल नेक्स्ट वीक, हमें वो बता रहा है कि वो कह रहा है कि जी मुलाकात कराओ, कब कराए, व्हेन से जवाब दे रहा है कि जब यो है ये विजिट करेगा इजराइल नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ये इस हवाले से हमारा पूरा सेंटेंस बना हुआ था। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी Anton Abu Akleh wrote a 3-page letter on behalf of his family and urged Biden for a meeting। ठीक है, अब इस पूरे सेंटेंस को देखते हैं। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ये एंटन अबू आकले, इसका जो भाई है। ठीक है, उसका नाम है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में हम क्या करते हैं, पहला वर्ड कैपिटल करते हैं। यहाँ पे ए कैपिटल है, ये अबू का ए कैपिटल है, आकले का ए कैपिटल है। ठीक है, इसने क्या किया है, रोट किया है। फिर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का टेंस यूज हुआ है, वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई हुई है। अब हमने जब व्हाट योर होम से पूछा कि इस एंटन अबू आकले ने रोट किया, लिखा, क्या लिखा, अ 3-पेज लेटर लिखा। ठीक है, तो ये हमारे पास लेटर जो है ना, इसका ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास। क्या चीज़ लिखी, लेटर लिखा, और ये 3 पेज जो है ना, इसको हम हाइफिनेटेड एडजेक्टिव बोलते हैं, और ये मॉडिफाई कर रहा है इस लेटर नाउन को, कि उसने लेटर लिखा और वो लेटर कैसा था, 3 पेज लेटर था। अब इसमें एक चीज़ आपने ये गौर करनी है, वो ये है कि देखें ये एक से ज़्यादा पेज है, लेकिन हम यहाँ पे हैं 3, हमने यहाँ पे पेजेस नहीं लिखा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हम हाइफिनेटेड एडजेक्टिव बनाते हैं ना, तो वो कभी भी प्लूरल में नहीं होता। अब 3 पेज, अब होना तो ये चाहिए कि भाई 3 सफ़े हैं तो 3 पेजेस हो, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 3 पेज लिखा है। तो हमेशा जो है ना, आपने याद रखना, एडजेक्टिव जो है ना वो क्या है, प्लूरल नहीं होता। तो ये 3 पेज जो था, ये हाइफिनेटेड एडजेक्टिव था इस लेटर के लिए। अच्छा, और वो फिर उसके बाद ऑन प्रपोजिशन लगा के बता रहा है कि इसके भाई ने लेटर लिखा, वो 3 पेज लेटर था, किस पे, ऑन बिहाफ ऑफ हिज फैमिली। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है, ज़ाहिर है आप रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, अब उसके वो खातून थी, उसकी तो डेथ हो गई है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ना है, उसकी फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उसने वो लेटर लिखा। एंड अर्ज बाइडन, और अर्ज का मतलब होता है, अर्ज भी यहाँ पे हमारे पास क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट इंडेफिनिट। उसने जोर दिया बाइडन पे, किस चीज़ के लिए, फॉर अ मीटिंग। फॉर प्रपोजिशन हो गया, और मीटिंग जो है ना इस फॉर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो मैंने आपको दिखानी थी, ये चीज़ कि ये हमारे पास पहला सब्जेक्ट हो गया एंटन अबू आकले, ये इसकी वर्ब हो गई रोट। ठीक है, एंड अर्ज्ड बाइडन, अब सेकंड टाइम इन्होंने सब्जेक्ट रिपीट नहीं किया, इसी बंदे ने लिखा था 3 पेज लेटर ऑन बिहाफ ऑफ हिज फैमिली। और अब देखें यहाँ पे हम लिखते तो बड़ा अजीब सा लगना था, दोबारा हम अगर लिखते एंड एंटन अबू आकले अर्ज्ड बाइडन फॉर अ मीटिंग। ठीक है, तो हमने सेकंड टाइम जो है ना वो सब्जेक्ट रिपीट नहीं किया, इसी ने ये लेटर लिखा है, और इसी ने अर्ज किया, जोर किया दिया है बाइडन पे, किस चीज़ के लिए, मीटिंग के लिए। ठीक है, अच्छा आगे चले, आगे कह रहे हैं कि जी the family harshly criticized the results of an examination where the US avoided remarks that held Israel responsible for sharing Abu Akleh's killing। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, कह रहे जी द फैमिली। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा फैमिली। फैमिली ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया, तनकीद की, और कैसे तनकीद की, हार्शली। जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया था कि वो हमारे पास एडवर्ब क्लॉज ऑफ वो था हमारे पास प्लेस, और यहाँ पे क्या है, हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है, कि एक वर्ड है, और वो क्या है, वो बता रहा है क्रिटिसाइज किया, वो किस तरह किया, हार्शली किया, बहुत आप कह सकते हो ना कि जी बड़ा सख्ती से, बड़े गुस्से से है ना, आपने क्या किया है, इसको क्रिटिसाइज किया है। तो ये हमारे पास हार्शली क्या है, ये बेसिकली एडवर्ब है, और इसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर बोलेंगे, कि किस तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज किया, और किस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है। ये रिजल्ट्स जो है ना, ये हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और वो कौन से रिजल्ट्स, ये प्रपोजिशनल फ्रेज जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ऑफ एन एग्जामिनेशन। ठीक है, कौन से रिजल्ट्स, जो एग्जामिनेशन थी, एक जांच की गई थी, किस हवाले से, जहाँ पे यूएस ने अवॉइडेड रिमार्क्स, जिसने अवॉइड किया था किस चीज़ से, वो जो रिमार्क्स आए थे डेट हेल्ड, जिसमें कहा गया था, इस रिमार्क्स के बारे में ये डेट आया हमारे पास, एंटीसीडेंट हमारे पास क्या है, रिमार्क्स, और फिर यहाँ पे डेट के बाद कह रहा है हेल्ड इसराइल के, वो वाले रिमार्क्स जिसमें हेल्ड किया गया था इसराइल को रिस्पॉन्सिबल, कि वो जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए, फॉर शेयरिंग अबू आकलेस किलिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि फैमिली ने किस तरह क्रिटिसाइज किया कि आपके लिए इन्वेस्टिगेशन नतज आए थे उस एग्जामिनेशन की, जहाँ पे यूएस ने अवॉइड किया इस बात पे बात करने से कि जी जिसमें कसूरवार ठहराया गया था इसराइल को, जिम्मेदार ठहराया गया था इस शीरी अबू आकले फैमिली की
किलिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जी ये कह रहा है कि जी अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखें तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स यूज़ हुए हैं यहाँ पे वी से पहले और वेस्ट बैंक से पहले, ठीक है। इट्स सेट। अब इसमें सारी की सारी ये चीज़ें उसके भाई ने लिखी ना, वो यहाँ पे बयान की गई है एज इट इज़, ठीक है। ये राइटर अपने अल्फाज नहीं कर रहा है, एज इट इज़ उठा के उसने लेटर में लिखा है, वो इसने यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दिया। वो कह रहे हैं कि जी वी, हम, कौन है हम, कॉमा टू कॉमा लगा के बता रहे हैं, द फैमिली ऑफ शीरी अबू आकले, ठीक है। हम जो फैमिली है शीरी अबू आकले के, राइट हम लिखते हैं, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और यहाँ पे राइट्स एस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट था और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसकी प्लूरल वर्ब आनी थी, राइट। और वो क्यों हम कर रहे हैं, टू एक्सप्रेस, ठीक है। ये रीजन बता रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, एडवर्बल इन्फिनेटिव है, ठीक है। जब भी हम वाई से वर्ब का जवाब हमें वाई से मिले ना इन्फिनेटिव में, वो क्या होता है, एडवर्बल इन्फिनेटिव होता है कि हम फैमिली ऑफ शीरी अबू आकले लिखते हैं, क्या करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए आर ग्रीफ, हम अपना गम, आउटरेज, हमारा गुस्सा, एंड सेंस ऑफ बिट्रेयल। सेंस ऑफ बिट्रेयल होता है जो होता है आपको दूसरे ने बिल्कुल छोड़ दिया, बिट्रे कर दिया है, कोई आपकी बात क्या है, कोई सुन नहीं रहा, किससे मुतालिक, कंसर्निंग योर एडमिनिस्ट्रेशन एब्जेक्ट रिस्पॉन्स, कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन का एब्जेक्ट रिस्पॉन्स है ना, आप इसको कह सकते हैं कि जी एब्जेक्ट जो बड़ा एक्सट्रीम विदाउट होप, कि जिसमें कोई उम्मीद नहीं है, मैंने कहा वही आपका रिस्पॉन्स है, किससे मुतालिक, टू द एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। वही एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। एक्स्ट्रा जुडिशियल एक तो होती है ना, अगर आप फांसी दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, एक पूरा डीप प्रोसेस फॉलो हुआ है, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो, ये कह रहे हैं कि बस आपने, इन्होंने खुद ही वो फैसला दिया कि हाँ भाई ये इसको इन्होंने मार दिया। तो उन्होंने कहा इसमें ये जो आपका जवाब था एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बारे में, ऑफ आर सिस्टर, हमारी बहन के बारे में, एंड आंट, किसकी जानिब से, बाय इजरायली फोर्सेस की जानिब से, ऑन मई 11 2022। और उन्होंने कहा वाइल ऑन असाइनमेंट, ये क्या थी, असाइनमेंट पे थी इन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन सिटी ऑफ जेनीन, वहाँ पे ये थी अपने असाइनमेंट में, कहाँ पे, वेस्ट बैंक, ही इट सेड, ऐसा उसमें कहा गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं जी, इट अंडरलाइंड, और उसमें इस चीज़ पे जोर दिया गया, दैट द जर्नलिस्ट, योर जर्नलिस्ट थी, हु वाज आल्सो अ यूएस सिटीजन, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगा के मजीद इस जर्नलिस्ट के बारे में बता रहा है, टू कॉमा कि कौन थे वो जर्नलिस्ट, हु वाज आल्सो अ सिटीजन, यूएस सिटीजन, वो यूएस सिटीजन थी। वॉज किल्ड, उसको मार दिया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बाय एन इजरायली फायर्ड बुलेट, इजरायली फायर्ड बुलेट की टाइम से मार दिया गया, टू द हेड, और ये कहाँ उसको बुलेट मारी गई, टू द हेड, सर पे मारी गई, डिस्पाइट वेयरिंग अ प्रोटेक्टिव हेलमेट, बावजूद, डिस्पाइट होता है बावजूद, बावजूद क्या है कि वो पहने हुई थी अ प्रोटेक्टिव हेलमेट एंड अ ब्लू बुलेट प्रूफ वेस्ट, और बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी। आपने साफियों वगैरह देखा होगा ना, चेस्ट पे वो बांधनी होती है ना, ताकि बुलेट वगैरह से है ना बच सकें, तो उसने कहा ये ब्लू बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी। और क्या है, डेट वॉज मार्क प्रेस, और उसके ऊपर क्या है, वो मार्क प्रेस भी लिखा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने वो लिखा होता है प्रेस के, इस तरह के जब वो जगह गए होते हैं जहाँ पे ये जंग वगैरह का चांस होता है, तो उन्होंने अपने आप को क्या है नुमाया करने के आगे प्रेस लिखा होता है। उन्होंने कहा सब कुछ किया हुआ था, इसके बावजूद जो है ना, इसको, इसकी जो ये थी इसकी बहन, उसको क्या है वो मार दिया गया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मेरी न्यूज़ थी, बेसिकली यही थी कि इसकी जो फैमिली थी, इसने कहा था कि जी हमारी जो है मीटिंग कराई जाए बाइडन से, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी जो भी हमें बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सेंस ऑफ बिट्रेल है हमें, कि ये हमारे जो है ना वो बातचीत नहीं सुन रही, जबकि सारे शवाहिद भी आ गए हैं कि इसराइली फोर्स है वो मुलविस है इस शीरी अबू आकले की डेथ में, लेकिन जाहिर है कि वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये आप कमेंट कर दीजिएगा, मेरी कोशिश थी कि एक बेसिक सा आप लोगों को करा सकूँ, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी मैं, मेरी वो पर्सनल आईडी है फेसबुक पे, दानिश.मकसूद555, वहाँ पे भी मैं शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे भी कर दूंगा, जहाँ पे आपको आसानी लगे, बेशक डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स यूट्यूब पे देख लीजिएगा या फेसबुक पे देख लीजिएगा, ताकि कुछ लोगों का क्योंकि नेट वगैरह का मसला होता है, तो मैं फेसबुक पे भी अपलोड कर दिया करूँगा, ख़ासतौर पे वो बेसिक जो होती है बिगिनर्स के लिए वो पैसेजेस होते हैं, जिस तरह ये वाला था, ताकि सारे जो है ना इसको देख सकें। अपना कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।